हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी शाम को जो है क्लास चलती है करंट अफेयर की। ठीक है, तो आइए हम करंट अफेयर क्या करते हैं देखते हैं। ठीक, करंट अफेयर। तो आज हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक कर चुके थे? हम लोग 135 क्वेश्चन कर चुके थे। आज इससे आगे करेंगे। लास्ट में हम थियरी का एक पोर्शन जरूर करते हैं, तो लास्ट में थियरी देखेंगे। ठीक, चलिए आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग साथ 136वें से। ठीक, कौन सा है? प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति एनईपी, जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है 2020। ठीक है, इससे पहले कब आई थी? इससे पहले 1986 में आई है। कितने साल बाद आई है? 34 साल बाद आई है। कितने साल बाद आई है? 34 साल बाद आई है। किसकी सिफारिश पर आई है? तो कस्तूरी रंगन, कस्तूरी कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह आई है। क्या प्रोसेस में? 5+3+3+4 है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग जो। तो प्राइमरी लेवल पर कौन सा, मतलब कौन सा राज्य जो है इसको स्टार्ट किया है? तो हमारा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है, जो हमारी 2020 की नई शिक्षा नीति उसके प्राइमरी लेवल पे क्या कर दिया है? लागू कर दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डिटेल में बताया गया है इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताइए 137। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। बताइए किस देश में? घाना में आया, युगांडा में आया, केन्या में आया, चीन में आया? बताइए। WHO, तब तक मैं WHO के बारे में बता देता हूँ। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ठीक है, 1948 में। और 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक, क्या है? जिनेवा में। यहाँ से हमारी स्टैटिक्स जीके भी कवर होता है। ठीक है, तो एक कौन से जो है, किस देश को मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले कहाँ पे मिले हैं? बताइए जल्दी। तो ये मिले हैं हमारे घाना देश में। ठीक है, कहाँ पे मिले हैं? घाना देश में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। 138 का बताइए। 138 अगला क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग 138 पे। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील का प्रयोग किया गया? बताइए। जो ब्रह्मांड में डार्क मैटर है उसका पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील का प्रयोग किया गया है, एक कौन सा देश प्रयोग किया है? 138 का बताइए। तो ये हमारा अमेरिका ने इसका उपयोग किया है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ? अमेरिका की। USA की राजधानी कहाँ है? बताइए। तो वाशिंगटन DC है। ठीक है, कहाँ है? वाशिंगटन DC है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग जो। बांग्लादेश की कहाँ है? ढाका है। ठीक, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। ठीक, टका। यहाँ की PM कौन है? शेख हसीना जी हैं। ठीक, नेपाल की कहाँ है? काठमांडू है। नेपाल की कहाँ है? काठमांडू, याद रखिएगा। नेपाल की कहाँ है? काठमांडू। जापान की कहाँ है? टोक्यो, याद रहेगी नहीं? जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। मुद्रा यहाँ की क्या है? एन है। ठीक, यहीं पे तो हमारा जो पैरा ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक दोनों हमारा जो है कहाँ पे हुआ था? जापान के टोक्यो में ही हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 बताइए। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी, यहाँ से आप लोग याद रख लेंगे खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी जी हैं। ठीक है, किस शहर में खान और खनिज पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? बताइए कहाँ पे किया? लखनऊ में। कोई खान तो उत्पादन होती नहीं, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं, ना ही कोई मैटर है। ठीक है, 100 तो ये हमारा कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, याद रहेगा ना? कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। 140 भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में चुना है? बताइए किसको चुना? तो ये जो है करूर वैश्य बैंक को क्या आंशिक रूप से अध्यक्ष किसे बनाया? मीना हेमचंद्र को। RBI के बारे में बताइए जो है। RBI का गठन कब हुआ था ये बताइए जो है? 1935 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1935 में। तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो कोलकाता में था। कहाँ इसका हेडक्वार्टर था? कोलकाता, याद रहेगा ना? कहाँ था? कोलकाता था। ठीक, और पहले इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ जी थे। कौन थे?
वॉर्न ओसबोर्न स्मिथ जी, अंग्रेज थे, ठीक है, ओसबोर्न स्मिथ। अब प्रथम भारतीय कौन थे, तो कौन थे बताइए, सीडी देशमुख जी। कौन थे, सीडी देशमुख जी, याद रखेंगे आप लोग, कौन थे, सीडी देशमुख जी, ठीक है। वर्तमान में कौन है, तो अभिकांत कांत जी हैं, ठीक है, अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इस समय, वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में, इतना भी याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 के बारे में बताइए। चलिए, किस किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, मतलब कि जून में जो है किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो वो चुने गए हैं जॉनी वेस्ट्रो, जॉनी वेस्ट्रो चुने गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 142, किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता, पल्लवी सिंह, राधिका गुप्ता, सुष्मिता राव, अदिति पांडे, तो कौन जीता है, तो ये जीती हैं कौन, बताइए जल्दी, तो ये जीती हैं पल्लवी सिंह। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, डिवाइन कौन जीती हैं, पल्लवी सिंह, याद रहेगा ना, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब पल्लवी सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ये आईएमपी इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में बिम्ब लंदन ओपन जो हमारा 2022 का पुरुष एकल हुआ है उसको कौन जीता है, बताइए, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच। जो ये होता है सबसे पुराना होता है, 4 होते हैं हमारा, ठीक, ऑस्ट्रेलिया होता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच के बाद कौन होता है, बिम्ब लंदन होता है, उसके बाद कौन होता है, यूएस ओपन होता है, ठीक है, 4 हो चुके हैं। तो बिम्ब लंदन कौन जीता बताइए, 143 का, 143 का बताइए कौन जीता है, तो ये हमें जीते हैं नोवाक जोकोविच जी, ठीक है। नोवाक जोकोविच जो कहाँ के, सर्बिया के हैं, ठीक है। अब पहला और दूसरा यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जीते कौन है, राफेल नडाल, ऑस्ट्रेलियन, और कौन सा, फ्रेंच वाला, जो फ्रेंच ओपन भी वही जीते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना, फ्रेंच ओपन भी वही जीते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 144, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस कहाँ मनाया जाता है, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए 145 बताइए, भारत ने किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिस का नया सैन्य कमांडर चुना है, बताइए, मोहन सुब्रमण्यम को, उपेंद्र द्विवेदी को, या बीएस राजू को, या फिर अरुण पुरी को, तो मोहन जो है सुब्रमण्यम जी को चुना गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब कौन, अदिति वर्मा, वर्षा जैन, सीनी शेट्टी, या आयुषी माथुर, बताइए, 146 का बताइए कौन, तो हमारे यहाँ सीनी शेट्टी जी जीती हैं, ठीक है, सीनी शेट्टी जी, फेमिना मिस इंडिया 2022, फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन जीती हैं, सीनी शेट्टी, याद रहेगा ना, कभी नहीं भूलना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 बताइए आप लोग, बताइए क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में एयर लिपिड किस देश के 14वें कौन बने हैं, 14वें मुख्य प्रधानमंत्री बने, एयर लिपिड, याद रखेंगे, ठीक है। 147 का बताइए, तो बने हैं इजराइल के, ठीक है, इजराइल के एयर लिपिड, याद रहेगा ना, ई से क्या होता है, इजराइल होता है, ए से क्या होता है, एयर लिपिड होता है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री 14वें क्रम के हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, 148 का बताइए, 148 आप लोग बताइए क्या होगा 148 का, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह जेल की सज़ा सुनाई है, सजा नहीं है, सज़ा सुनाई है, ठीक है, सज़ा है यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिएगा, सज़ा सुनाई है, बताइए, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, या ललित मोदी, बताइए 148 का, तो किसको सुनाई है, तो इसमें सुनाई है किसे, विजय माल्या को, ठीक है, विजय माल्या को, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया, बताइए किससे किया है निर्यात, जो 149 का, तो भारत देश से क्या किया है, निर्यात शुरू किया है, कौन सा, नेपाल, नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू, याद रहेगा ना, पाकिस्तान की कहाँ है, इस्लामाबाद, ठीक, चीन की कहाँ है, बीजिंग है, रूस की कहाँ है, मॉस्को, किस नदी के किनारे है, मॉस्कोवा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 150 का बताइए, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति का
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, मैंने इसे कई बार बताया। FATF का हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है बताइए। FATF का नया अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका फ्रांस बता दे रहा हूँ। फ्रांस की राजधानी कहाँ, पेरिस में। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। पेरिस किस नदी के तट पे है, तो सीन नदी के तट पे बसा हुआ हमारा पेरिस है, ठीक। तो कौन है, टी राजा कुमार को बनाया गया है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ठीक है। नए अध्यक्ष कौन बने, टी राजा कुमार जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी में खेल महासंघ ISSF, ठीक है, विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 151, तो इसमें कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। अर्जुन बाबूता अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ में जीते हैं, ठीक है। चलिए 152 बताइए। हाल ही में गैल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। गैल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 152 का बताइए। 152 का सी पार्ट कौन है, सी, संदीप गुप्ता जी को। किसको बनाया गया, संदीप गुप्ता जी को। गैल के नए प्रमुख कौन बने, संदीप गुप्ता, ठीक। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए यहीं पे 153 भी। केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी है। अश्वेत महिला जज बनी है, ठीक है। क्या है, अश्वेत महिला जज बनी, बताइए कहाँ की बनी है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 का डी है, ठीक है। कौन बनी है, अश्वेत महिला है केतन जी ब्राउन जैक्सन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। USA की बनी है, ठीक है। USA के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। कौन है, जो बाइडेन है, बाइडेन। और यहाँ की उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिस जी यहाँ की क्या है, उपराष्ट्रपति। यहीं की जो है पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है, केंता जी ब्राउन जैक्सन, याद रहेगा ना। जापान की राजधानी टोक्यो, फ्रांस की कहाँ है, पेरिस है। ऑस्ट्रेलिया की कौन है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, कैनबरा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो हमारा 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 29 जून को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। क्या, डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, डॉक्टर डे, ठीक। BC रॉय जो BC रॉय एक डॉक्टर थे, उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब BC रॉय नाम से क्या है, पुरस्कार भी दिया जाता है, किस क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में। एक क्वेश्चन पूछा था लेखपाल, जो अभी हाल ही में हुआ है, जो विवादों में काफ़ी है, उसमें जो है ये पूछा था BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। करंट से ही था, मैं खुद उस पेपर में बैठा था और एक क्वेश्चन नहीं हम लोग कर पाए थे, ठीक, क्योंकि इस पर कोई उतना फोकस ही नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला बताइए। 155 अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसके पास है। अतिरिक्त प्रभार जो हमारी महिला एवं विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी जी के पास है, ठीक है। राजनाथ सिंह क्या हमारे हैं, रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं, क्या हैं, रक्षा मंत्री हैं। ये कहाँ से सांसद हैं, ते लखनऊ से हैं, ठीक है, याद रखिएगा। प्रहलाद सिंह पटेल क्या हैं, बताइए। ये तो आप लोग बताइए, इसको जो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। अमित शाह हमारे सहकारिता मंत्री और क्या है, गृह मंत्रालय इन्हीं के पास है। प्रहलाद सिंह पटेल के बारे में आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या हैं जो है, ठीक है। चलिए, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में थे, जो फिर कांग्रेस के छोड़ के कहाँ चले गए, बीजेपी में चले गए, ठीक है, बीजेपी में। और वहाँ बीजेपी इनको क्या बना दी है, बीजेपी के बन गए हैं। कौन से मंत्रालय इनके पास है, बताइए। इनके पास जो नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं, और इनके पास अतिरिक्त प्रभाव किसका है, सहकारिता का, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, या जनजाति, या इस्पात मंत्रालय, बताइए कौन सा इनके पास अतिरिक्त है। 156 का बताइए, तो बी, इनके पास इस्पात मंत्रालय इन्हीं के पास है, ठीक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन, नरेंद्र सिंह तोमर। सहकारिता मंत्री अमित शाह। जनजातीय मंत्रालय किसके पास है, बिरसा मुंडा जी के पास है, ठीक है। बिरसा मुंडा जी अर्जुन मुंडा के पास है, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन बने हैं, CII के अध्यक्ष कौन बने हैं, बताइए। CII के उपाध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष कौन बने, 157 बताइए जल्दी। ये बने हैं संजीव पुरी जी। कौन बने हैं, संजीव पुरी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन बने, नितिन गुप्ता या
रविंद्र गौतम या लोकेश जैन, आसिफ खान, बताइए कौन बने? तो नितिन गुप्ता जी बने। कौन बने हैं? नितिन गुप्ता जी बने हैं CVDT के, ठीक है, CVDT के। चलिए नेक्स्ट, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक। चलिए बताइए, हाल ही में T20 क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? बताइए, T20 क्रिकेट में जो विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? 159 का बताइए, जल्दी बताइए। तो बने हमारे जो कौन? हार्दिक पांड्या जी, ठीक है, हार्दिक पांड्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। बताइए 160, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? बताइए कौन है, कौन सी टीम ने रणजी ट्रॉफी का पहली बार खिताब जीता? कौन जीता है? मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी कौन जीता? मध्य प्रदेश ने। किसको हराया? मुंबई को, ठीक है, किसको हराया? मुंबई को। सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? तो मुंबई ने ही जीता है सबसे ज़्यादा बार, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए 160 हो गया, जो 161 बताइए, भारतीय RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विस पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है? RBI के बारे में अभी मैंने पूरा डिटेल से आपको इसी आगे वाले जो बीत गए क्वेश्चन उसमें बताया है, ठीक है। तो RBI के बारे में पूरा नहीं बताया जाएगा, बताइए जल्दी से क्वेश्चन में 161 का। तो ये हमारा जो 1.67 करोड़ रुपए में क्या किया है? जुर्माना लगाया है, ठीक है, किस पे? ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162 बताइए, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथ से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? बताइए, बताइए। शिंजो अबे जो कहाँ के थे? जापान के पूर्व PM थे, ठीक है, जिनके निधन पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वहाँ पे गए हुए थे, ठीक है। 162 का बताइए जल्दी। तो ये हमारे जापान ने ही क्या किया? सम्मानित करने का क्या किया लिया? निर्णय लिया है, ठीक है। यहाँ की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है, ठीक है। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को है, ठीक है, मॉस्कोवा नदी। अमेरिका की वाशिंगटन DC, चीन की बीजिंग। चलिए नेक्स्ट बताइए 163, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के लगभग 5 वर्ष में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया गया? कितने पांडा को छोड़ने के लिए क्या चलाया गया? एक जंगलों में छोड़ने एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया गया, बताइए 163 का। 163 बताइए, तो कौन है? 20 पांडा को छोड़ने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए 164 बताइए, 164 का कौन सा सही है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? बताइए कौन 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला? 164 का। तो कौन सा देश बन जाएगा? हमारा भारत बन जाएगा, दूसरे नंबर पे है ही जो है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया? राहुल सचदेवा को, गोपीनाथ को, या एंकोजी ओंकाजा इवेला? ये तो WTO की हेड हैं, ठीक है, एंकोजी ओंकाजा इवेला जी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष हैं जो है। राहुल सचदेवा या S पटनायक को, बताइए किसको बनाया गया है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में, जो दीवार में क्या किया? शामिल किया गया। 165 का, 165 का कौन सा सही है? तो ये हमारे हैं गीता गोपीनाथ जी, ठीक है। कौन है? IMF की स्थापना कब हुई थी? इसकी भी स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है, 1945 में। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC है या न्यूयॉर्क है? बताइए जल्दी। तो वाशिंगटन DC या न्यूयॉर्क, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। हाल ही में 166 बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? मिशन कुशल कर्मी योजना, जल्दी बताइए 166 का। तो ये हमारा जो दिल्ली सरकार ने, ठीक है, दिल्ली सरकार के CM कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। कौन है? अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है, याद रहेगा ना, अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक है। मिशन कुशल कर्मी योजना, ठीक। और यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें यहाँ पे कितनी हैं? बताइए 7 हैं। विधानसभा की कितनी है? विधानसभा की 70 हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक UT है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, मलाला यूसुफजई, मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर, 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, मलाला दिवस। चलिए 148 के, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? 168 का बताइए। तो 168 का जो हमारा कहाँ पे किया गया? चीन। इसकी कैपिटल कहाँ है? बीजिंग है, ठीक है, बीजिंग। इसकी मुद्रा क्या है? रेनमिनवी है, ठीक है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो पांडा है, ठीक है। क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है? पांडा है, ठीक है। और भारत और इसके बीच में जो है पेंगोंग जो झील है, यहीं पे क्या रहा था? विवाद रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169 बताइए।
169 का बताइए। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? बताइए कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो 300 चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे 170। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया? बताइए 40 किसको दिया है? तो श्रीलंका को दिया है या किसी और को दिया है? बताइए 170 का तो किसको दिया है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। तो श्रीलंका को, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? जयवर्धने कोट्टे हो गई है, ठीक है, जयवर्धने कोट्टे हो गई। चलिए नेक्स्ट बताइए। रानिल विक्रम सिंघे जी यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। गुणवर्धने जी जो है यहाँ के PM बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो अमिताभ कांत जी को क्या भारत का जो हमारा G20 का शिखर सम्मेलन हमारा 2023 में इंडिया में होगा, 2022 का कहाँ पे हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। तो इसके जो शेरपा बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? वो अभिकांत कांत जी बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश बना है, जिसके CM कौन है? योगी बाबा, ठीक है, योगी महाराज जी हैं, ठीक। यहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की 80 है। राज्यसभा की कितनी है? बताइए जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। 31 है, रटा होना चाहिए जो है। और विधानसभा की कितनी है? विधानसभा की 403 है, ठीक है। और विधान परिषद की भी बता दीजिए, विधान परिषद की कितनी है? बताइए जल्दी। विधान परिषद की 100 है, ठीक, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173 बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप जो है। जापान ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो वो कौन थे? शिंजो अबे, जो जापान के पूर्व क्या थे? जापान के पूर्व PM थे, ठीक है, याद रहेगा ना। जापान के पूर्व कितने क्वेश्चन आए जापान से? तो आज 3-4 क्वेश्चन आ चुके। चलिए 174 का बताइए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जिसके मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, 18 साल से अधिक आयु होगा, ठीक है, आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने घटाकर कितने कर दिया? 9 महीने घटाकर कितना कर दिया? 174 का बताइए जल्दी। तो ये कर दिया है 6 महीने, ठीक है। चलिए 175 बताइए। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो पहले क्या थे? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे। क्या थे? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। इसके कौन है? अर्जुन मुंडा जी हैं। चलिए लिख लीजिए, अर्जुन मुंडा जी क्या है? जनजाति उर्वरक एवं रसायन मंत्री कौन है? जल्दी बताइए आप लोग उसको। कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी, ठीक है, कौन है? किरण रिजिजू जी, ठीक। तमिलनाडु में जो कुंडलकुलम है, कुंडनकुलम जो हमारा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक पर आपूर्ति की समझौता किसके साथ किया गया है? जो कुंडलकुलम में जो हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह किसके साथ समझौता किया गया? बताइए। चीन के साथ, रूस के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, किसके साथ? तो रूस के साथ किया गया है, ठीक है, रूस के साथ किया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है। और यहाँ की जो है या किस नदी? मॉस्कोवा नदी के किनारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला 176 के बाद कौन सा? 176 के बाद हम देखते हैं 177, ठीक। चलिए, किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास को क्या कर दिया? 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल। तो इटली की राजधानी कहाँ? रोम है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, ठीक है। तेहरान क्या है यहाँ की राजधानी? ईरान की राजधानी कहाँ? तेहरान। चीन की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू। चलिए नेक्स्ट बताइए 178। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक GI टैग मिला? चटनी, काई की जो चटनी होती है उसको किस देश की भौगोलिक संकेतक GI टैग रजिस्ट्री के रूप में दिया गया? बताइए कहाँ की चटनी है वो? 178 जल्दी बताइए, 178 का बताइए। तो है जो है उड़ीसा की चटनी, उड़ीसा की चटनी को GI टैग दिया गया है, उड़ीसा की चटनी। अभी बहुत ही करेंट का जो क्या है क्वेश्चन है, बताइए। 179 का, हाल ही में किस राज्य के लोगों को साओ जाओ त्यौहार मनाया है? साओ जाओ, बताइए। बिहार का तो है नहीं, कन्फर्म है। झारखंड का भी नहीं है, दिल्ली का भी नहीं, तो कहाँ का है? गोवा का है। तो गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है, पणजी है, ठीक है। किस नदी के तट पे है? तो मांडवी नदी के तट पे है, ठीक है। यहाँ पे एक मरमू गोवा बंदरगाह है, वह किस नदी के तट पे है? तो जुआरी नदी के तट पे है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन 180 बताइए। पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई? बताइए। भारत में पहली गौरव पर्यटन ट्रेन है जो है भारत और नेपाल के बीच चलाई जा रही, किस इसके? राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से। बताइए 180 का कौन सा है?
तो ये हमारा जो सफदरगंज रेलवे स्टेशन से, याद रखेंगे कौन से, सफदरगंज रेलवे स्टेशन से। 181 किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया है? कौन सी सरकार ने? कैंपेगौड़ा पुरस्कार कहाँ का है बताइए जल्दी। 181 का ये पुरस्कार हमारा कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु है। ठीक है, बंगलुरु। यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का है। ठीक है, इसरो का क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है, बंगलुरु जो है सबसे ज़्यादा सुपारी उत्पादन में, ठीक है, और सूर्यमुखी में और बताइए किस में? सूर्यमुखी उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहीं पे जो है KGF की खान भी है कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा ये सब सारी चीज़ें। नेक्स्ट बताइए 182 हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भागियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना कहाँ की है बताइए? मेडिसेप योजना जल्दी बताइए। असम की है, कर्नाटक की है, केरल की है, राजस्थान की है? जल्दी बताइए। तो ये हमारी कहाँ की? केरल की है। ठीक है, केरल की है, याद रहेगा ना। वेम्बनाड झील हमारी कहाँ पे? पेरियार भी हमारा कहाँ? पेरियार टाइगर रिजर्व या कहाँ पे है? केरल में, याद रहेगा ना। यहीं पे हमारी अनाईमुडी हिल्स भी यहीं पे हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऐसा सारी चीज़ें। 183 का हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? 183 का किसे नामित किया गया है? रंजीत बजाज को। ठीक है, रंजीत बजाज जी को। ठीक है, चलिए 184 बताइए। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया को किस राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ बताइए? किस? केरल को, हिमाचल प्रदेश को, झारखंड को या दिल्ली को? बताइए किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ये राज्य हमारा है केरल। ठीक है, केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। यहाँ के CM कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं। दिल्ली की राजधानी तो दिल्ली ही है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की कहाँ है? पणजी। यहीं पे पर्यटन मंत्रियों की बैठक भी हमारी कहाँ? पणजी, सॉरी बोल रहे हैं, शिमला है। ठीक है, यहीं पे पर्यटन मंत्रियों की बैठक भी कहाँ हुई है? शिमला में ही हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए 185 वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग WHC की रिपोर्ट्स के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन सी स्थान पर है बताइए? वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पे है? 185 का बताइए। तो चौथे स्थान पर है, C। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी नमन योजना, बताइए नारी नमन योजना कहाँ की है? 186 का। तो ये हमारी जो हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, LPG युक्त राज्य बना है, धुआं मुक्त राज्य बना है कौन? हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए 187 भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से लगाया जाया ना प्रारंभ किया गया? कर्नाटक, पंजाब, बिहार, तेलंगाना? बताइए NTPC इसको लगा रही कहाँ पे? 187 का जल्दी बताइए। तो ये हमारा तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है, हैदराबाद। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी तेलंगाना की? 2 जून 2014 को। ठीक, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 188 बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 188 का। तो हमारा जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। चलिए 189 बताइए। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक को कब्जा लिया है? बताइए नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में किस पदक को कब्जाया है? बताइए 189 का कौन? तो रजत पदक जीते हैं। कौन सा? रजत पदक। 190 डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? बताइए वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, डेयरी एवं पशुपालन। तो बताइए वन हेल्थ प्रोजेक्ट कहाँ पे चालू किया गया? 190 का। ये हमारा जो है बंगलुरु, कर्नाटक के कहाँ? बंगलुरु में स्टार्ट किया गया, याद रहेगा ना। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट डेयरी और पशुपालन मंत्रालय द्वारा 28 जून 2022 को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट बताइए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? बताइए। तो संभाजी नगर। यहीं पे हमारा क्या है? बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा भी हमारा कहाँ पे है? ये संभाजी में ही है। कहाँ है? संभाजी। ठीक है, संभाजी में ही है। या किसकी भद्दी नकल है? तो ताजमहल की क्या है? भद्दी नकल है। इसको कौन बनवाया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 192। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2023 के अनुसार दुनिया भर में छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है?
पटना, लखनऊ, दिल्ली या मुंबई, बताइए 192 का तो कौन सा है? तो हमारा मुंबई है। ठीक है, स्टूडेंट के रहने लायक कौन सा शहर है? हमारा मुंबई है। ठीक, नेक्स्ट बताइए। जो हमारी दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? बताइए। दीपक पुनिया ने 193 का, जल्दी बताइए आप लोग, 193 का कौन सा सही है? तो ये हमारी कौन सा पदक? कांस्य पदक जीती हैं। ठीक है, चलिए 194 भी बता दीजिए। किस देश में बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है? बताइए कौन सा बेलारूस को जो है इस्कंदर एम मिसाइल क्या किया? सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है। 194 का तो रूस देश ने। ठीक है, कौन सा देश? रूस हमारा। ठीक है, सबसे प्रिय मित्र है इंडिया का रूस। 195 का बताइए। केंद्र सरकार ने किस तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था? 1 जुलाई 2022 को। बताइए कब? इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं तो एक काट दीजिए, 3 ही ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है। अब तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कौन सा सही होगा। 195 का तो बी पार्ट हमारा क्या है? राइट आंसर है, 1 जुलाई 2022 को। हाल ही में कौन सा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? बताइए कौन बनी? पूनम राउत, शिखा पांडे, अंजुम चोपड़ा या लिसा स्टालेकर? बताइए 196 का तो लिसा स्टालेकर बनी है। कौन बनी है? लिसा स्टालेकर। नेक्स्ट बताइए कौन है? किस देश में अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया गया है? जुलजना या जलजना, जो है जुलजना अंतरिक्ष में लॉन्च किया। 197 का बताइए तो कौन सा देश लॉन्च किया इसको? रॉकेट लॉन्च किया है, ठोस ईंधन वाला है। ठीक है, 197 का बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो हमारा डी पार्ट ईरान का है, जुलजना। ठीक है, 198 बताइए। किस राज्य में वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र योजना स्टार्ट की है? तब पंजाब, केरल, तमिलनाडु या बिहार? बताइए 198 का, 97 का, 1 मिनट, 97 का डी, हाँ 98 का हमारा क्या जाएगा? बी, पंजाब सरकार की है। ठीक है, 199 हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो 150वीं रैंक है, याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। 200 क्वेश्चन हम लोग टच करने वाले हैं। 200 क्वेश्चन नंबर 200वां, जो हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? बताइए 104, 110, 112, 108? बताइए 200 तो कौन से 104वें स्थान पे है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। फीफा वर्ल्ड कप अभी हमारा हो रहा है, बताइए कहाँ हो रहा है? 2022 में। 2022 में कहाँ? कतर, दोहा में। ठीक है, कहाँ पे? कतर की राजधानी दोहा में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला। 201 राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का प्रमुख किसे बनाया गया है? राहुल सचदेवा को, सचिन मल्होत्रा को, मोहन अग्रवाल या दिनकर गुप्ता को? बताइए 201 का किसे बनाया गया है? तो दिनकर गुप्ता जी को बनाया गया। ठीक है, 202 बताइए। हाल ही में किस राज्य में 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना स्टार्ट की गई है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान या गुजरात या आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? 202 का बताइए जल्दी। तो की गई है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे की गई है? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन। 102, 203, 204 ये हमारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग थियरी के थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं आ जाए। ठीक है, चलिए 203 बताइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ है जिसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? 203 का जल्दी बताइए, आप लोग देख रहे हैं हम कौन बताता है। तो ए पार्ट हमारा विजय अमृतराज। और 204 बताइए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने हैं अमजद एहतेशाम सईद जी। ठीक है, अमजद एहतेशाम सईद जी, याद रखिएगा। ठीक, तो ये हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य किस में उत्पादन में। 5 मिनट बहुत फास्ट देखेंगे। एक बार मैं इसको बता चुका हूँ। चावल में कौन है उत्पादन में है? तो चीन प्रथम स्थान है विश्व में। और भारत में कौन चावल उत्पादन में है? तो बताइए कौन है? पश्चिम बंगाल है। गेहूँ में चीन प्रथम स्थान है पूरे विश्व में और भारत में उत्तर प्रदेश है, याद रहेगा ना। मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? तो अमेरिका है। और भारत में कौन है? कर्नाटक है। दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान भारत है। उपभोग में भी और मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। मूंगफली उत्पादन में कौन है? तो मूंगफली में चीन है। और भारत में कौन है? गुजरात है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में कौन है? ब्राज़ील है। और भारत में कौन है? उत्तर प्रदेश है, याद रहेगा ना। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान भारत। और भारत में कौन है? पश्चिम बंगाल।
याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जूट हो गया, तंबाकू। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन है? तो चीन है। तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान कौन? चीन है। और भारत में कौन है? आंध्र प्रदेश। रबर उत्पादन थाईलैंड। अब भारत में केरल। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान। अब भारत में कौन है? कर्नाटक प्रथम स्थान। सूर्यमुखी यूक्रेन उत्पादन में प्रथम स्थान। अब भारत में कौन है? कर्नाटक। ज्वार उत्पादन में अमेरिका प्रथम स्थान। अब भारत में प्रथम स्थान कौन है? महाराष्ट्र। कपास उत्पादन में चीन प्रथम स्थान। अब भारत में गुजरात। याद रहेगा ना। प्याज चीन, भारत में महाराष्ट्र। चाय उत्पादन में प्रथम स्थान चीन। अब भारत में असम चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और सोयाबीन उत्पादन में अमेरिका। अब भारत में सोयाबीन मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान, उत्तर प्रदेश में अब भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। ठीक है। चलिए खनिज वाला कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, आज यहीं तक देखते हैं। दूध में भारत है और उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में भारत है और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का भारत में चीनी उत्पादन में कौन है? महाराष्ट्र है। मसाला उत्पादन भारत है। अब भारत में मसाला उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश है, केरल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। कुल तिलहन उत्पादन में भारत प्रथम स्थान है। अब भारत में राजस्थान तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान। एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा? शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ आपको क्या मिलती है? PDF मिलती है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।